वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास कैसा हुआ एग्ज़ाम? चलिए चेक कर लेते हैं। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का था। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 11 का योज्य प्रतिलोम बताना है यानी एडिटिव इनवर्स, वो होगा माइनस का 11। क्वेश्चन नंबर 2, 25 डिवाइडेड बाई 10 की वैल्यू होगी 2.5। क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, सो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस के 7 को राइट साइड ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। 5 + 7 12। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 4 3 = 12 यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ 250। हमें 15% यानी 15/100 किसका, 250 का, इसे कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 25 3 = 75/2%। और इसे जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 37.5%, यानी दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अरिथमेटिक मीन बताना है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिन भी नंबर्स का आपको मीन कैलकुलेट करना है आप उन्हीं नंबर्स को ऐड करेंगे और उनकी काउंटिंग से डिवाइड करेंगे। ये 5 नंबर्स हैं, इन सब का सम 15/5, वैल्यू आएगी 3। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जब भी नंबर्स कंटिन्यूटी में दे रखे हों तो बीच वाला नंबर मीन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ट्रू फॉल्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 154 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री। ये बात बिल्कुल गलत है। 154 का संपूरक कोण निकालने के लिए आपको इसे 180 में से माइनस करना है। 180 में से जब आप 154 को माइनस करेंगे ये आएगा 26 डिग्री, तो ये बात गलत है यानी फॉल्स, असत्य। क्वेश्चन नंबर 7, बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होता है। मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा। ये बात बिल्कुल सही है यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिप्स हैं 20 को किससे डिवाइड किया जाए कि -2 आए। आप इसे क्या मान लें, आप यहाँ चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे x मानकर भी कर सकते हैं। 20/x = -2। 20 मल्टीप्लाई वाले ये नंबर्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, x उधर चला जाएगा और -2 इधर आ जाएगा। 2 10 = 20 यानी x की वैल्यू आ गई -10। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -10। और आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, तब भी -10 ही आएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, संपूरक। The two angles forming a linear pair are supplementary. Okay. Now question number 10. If two angles, पूरक कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिख दिया। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक, और इसका आंसर 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए या तो यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक करवाई जाए, कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे तो आंसर 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री में आंसर 180 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, y के 7 गुणा में 7 जोड़ने पर 77 मिलता है। हमें इक्वेशन बतानी है। तो चलिए y का 7 टाइम्स क्या लिखेंगे, 7y। अब इसमें 7 ऐड कर दें, आंसर आएगा 77। सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है तो सिर्फ इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक को हमें अलग अलग करना है। तो बताइए, हम एक हेडिंग बना लेते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। तो चलिए पहले 130 में जब आप 50 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये तो संपूरक में आया, तो संपूरक की हेडिंग भी हम साथ साथ बना लेते हैं। 130 डिग्री और 50 डिग्री ये आ गया संपूरक में। इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, यानी ये आएगा पूरक कोण में
48 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा, यानी आप इसे यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों का सम आएगा 90 डिग्री, यानी 63 और 27 को आप पूरक के सामने लिखेंगे। ओके, हमने अलग अलग बता दिए, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसे ठीक से लिखेंगे। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना जरूरी है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5/3 का क्या बन जाएगा? 3/5। 16 3 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25, और फिर आप 25 से 48 को डिवाइड करेंगे, 23 बचेगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 123/25 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ तक लिख देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी 75% ऑफ 500 kg? 75% का मतलब 75/100 मल्टीप्लाई बाय 500। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 375 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एक संख्या के 8 गुणा में 2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना संख्या x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या के 8 गुणा में 8 टाइम्स कर दिया, 2 ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 50 प्लस का 2 राइट साइड जाकर -2 में चेंज हो जाएगा। 50 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 48। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी 48/8। 8 6 जा 48। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 6। लास्ट में आप लिखिए अतः संख्या इज इक्वल टू 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, माध्यक और बहुलक ढूंढना है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले आपको इन्हें ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको छोटा नंबर लिखना है। 12 इसमें सबसे छोटा है, 2 टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद 13, ये भी 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। 14 1 2 3 टाइम्स है तो आप 14 को 3 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद है 16 एंड 19। और अब हम कैलकुलेट करते हैं माध्यक। जब आपने ये नंबर्स काउंट किए, 3 + 3 + 3, कितने नंबर्स हैं ये? 9। और माध्यक क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है n + 1/2 TH टर्म। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। n के प्लेस पर आप लिखिए 9 + 1/2 TH टर्म। 9 + 1 10, और 10 का हाफ कितना होगा? 5। 5th नंबर पर जो टर्म है वो होगी माध्यक। 5th नंबर पर गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये है 5th नंबर पर। आंसर क्या आ जाएगा? 14। हमें इसका बहुलक भी ढूंढना है। बहुलक यानी मोड। बहुलक जो बहुत बार आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 14, इसलिए बहुलक भी क्या हो जाएगा? 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है और उसे हो गया 20% का लॉस। हमें बताना है कि उसने इसे किस कीमत पर खरीदा था। क्योंकि उसने बेच दी है वॉशिंग मशीन, इसलिए ये है उसके लिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है ₹13,500। ओके, नुकसान यानी हानि हो गई है उसे 20%। हमें फाइंड करना है कि उसने कितने रुपए में वो मशीन खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये है आपका CP, ये है SP, और ये है लॉस। ओके, अब CP का क्या फॉर्मूला होता है? CP का फॉर्मूला होता है 100 × SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। सिर्फ आपको आराम से ये वैल्यू पुट करनी है। SP की वैल्यू यानी विक्रय मूल्य की है 13500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस हो गया 20% का।
100 माइनस 20 की वैल्यू 80 हो जाएगी और आप इसे लिखेंगे, यहाँ बता देती हूँ मैं, 100 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 80, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8, 4 से जब आप इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, अगेन 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, ओके, 2 5 ज़ा 10। अब 5 और 3 3 7 5 की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा क्रय मूल्य 16875 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पर परसेंटेज की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 100 माइनस 20 80, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 56,000 रुपीज़ पर 2 वर्ष बाद किस दर से 280 रुपये 280 रुपीज़ साधारण ब्याज दे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 56,000, ये है मूलधन की यानी प्रिंसिपल, मूलधन है 56,000, समय यानी टाइम ये है 2 वर्ष, दर हमें नहीं पता, इसे हम आर ही मान लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज वो कितना है 280 रुपीज़। और साधारण ब्याज का तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। अब आप साधारण ब्याज के प्लेस पर यहाँ तो इसकी वैल्यू लिख लें, 280 इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है 56,000, वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टाइम है 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई। और अब हम यहाँ से R को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये है 560, ये भी डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 28 2 ज़ा 56 होता है, और ये 2 2 ज़ा 4, R की वैल्यू आ गई 1/4%। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा 0.25%, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। 4 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 से 1 को डिवाइड किया, नहीं जाता तो उसके नाम की डेसिमल लगेगा पहले, और अब आपको यहाँ 0 लगानी है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 बचा, एक 0 आप और लिखेंगे, 4 5 ज़ा 20, ओके। और डेसिमल से पहले 0 लगाने वाले बच्चे समझदार होते हैं, इसलिए आप 0 ज़रूर लगाएं। 0.25% आंसर आ गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 6 अलग अलग कक्षाओं में बच्चों की संख्या दी गई है, हमें बार ग्राफ बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको ये डिस्टेंसेस वहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर लगे हुए ही मिलेंगे। एक तरफ आपको लिखनी है कक्षा और एक तरफ लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर आप 20-20 का गैप लेंगे तो देखिए, अब 5th क्लास में 135 बच्चे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 135 है और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 80। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 20 से स्टार्ट कर दिया और हम 140 तक पहुँचे, ओके। अब 5th क्लास में है 135 स्टूडेंट्स, तो अब 135 कहाँ बनेगा, देखिए ये है 120 और 130, इसके बीच में होगा 120 और 140 के बीच में 130 है, और इससे थोड़ा सा ऊपर यानी 130 और 140 के बीच में ये बनेगा 135। और इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप इस हाइट तक आएंगे 135 वाली हाइट तक और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बन गया 5th क्लास का, लेकिन ये तो कुछ नहीं बना। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। ऐसे 135 तक जाना है आपको और ऐसे, ओके। ये बन जाएगा 135। यहाँ पर आपको लिख भी देना है, क्या लिखेंगे कि ये हाइट है 135 और ये क्लास कौन सी है 5th आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 6th क्लास के लिए हाइट 120 है,
तो देखिए आप 120 तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्योंकि 120 का निशान हमारे पास है। ये बन गया 120, ज़्यादा ऊपर चला गया है। 120 के लिए आपको बिल्कुल 120 के सामने ही एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए हम इसे बनाते हैं 120 की हाइट तक, ये भी 120 की हाइट तक, और अब आप इसे लिख दें 120। ओके, क्लास कौन सी बन गई ये क्लास बन गई 6th। 7th क्लास के लिए 95, तो 7th क्लास के लिए 95 के लिए आप क्या करेंगे, 80 और 100 के बीच में होगा 90 यहाँ पर, और 90 और 100 के बीच में यहाँ है 95, तो आपको यहाँ तक आना है 95। ग्राफ पेपर के ऊपर ये बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे जाएंगी ये लाइंस, ये बन जाएगा 95। और क्लास कौन सी है, 7th। 8th क्लास के लिए 100 तो यहाँ पर डायरेक्ट ही है, 95 से जस्ट अबोव ये 100 बन जाएगा। और ये क्लास बन गई है 8th। यहाँ आपको इनके बीच में स्पेस इक्वल रखना है। 9th क्लास के लिए 90 कहाँ है, 95 से नीचे, ये बन जाएगा 9th क्लास का ग्राफ। 90 यहाँ पर आ जाएगी 9th क्लास। और 10th क्लास के लिए 80, 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और 80 यहाँ पर है, 80 के बिल्कुल सामने। ऐसे आप स्केल से जब आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। ये बन गया 10th क्लास का बार ग्राफ, यहाँ पर 80 और यहाँ पर क्लास 10th। दैट्स इट। इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।